नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे बायोलॉजी का, ठीक है, जीव विज्ञान का 2 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है कंटेंट हिंदी प्लस इंग्लिश में, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम, ठीक है, कोई भी देख सकता है, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अगर वीडियो को स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, पाचक रस का क्या कार्य है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। पहले इसका आंसर देखिए हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में, ठीक है। पाचक रस में पाचक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, ठीक है। जैसे आपका हो गया टाइलिन और पेप्सिन, ठीक है। इसका आंसर देखें अंग्रेजी में, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स फॉर एब्जॉर्प्शन बाय द बॉडी। फॉर एग्जांपल हो गया आपका सलाइवरी एमाइलेज एंड पेप्सिन, ठीक है, एटसेट्रा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत को कैसे अभिकल्पित किया गया है, ठीक है। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। इसका आंसर देखिए पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, छोटी आंत के आंतरिक भित्ति में अंगुली नुमा दीर्घरोम पाया जाता है, ठीक है, जो भोजन के अवशोषण के लिए क्षेत्रफल को बढ़ा जाता है, ठीक है। इसका डायग्राम देखिए, ठीक है, ये आपका छोटी आंत का सेक्शन काटा गया, ठीक है। अब यहाँ देख रहे अंगुली नुमा रचना पाया जाता है, ठीक है। यही क्या करता है, भोजन को अवशोषण करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घरोम, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं विलाई, ठीक है। इसका आंसर देखें अंग्रेजी में, ठीक है। इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई, ठीक है, विच इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इट प्रोवाइड्स लार्ज एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन का सेक्शन काटा हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया गया, ठीक है। यही क्या करता है, जो आपका डाइजेस्टेड फूड होता है ना, उसको एब्जॉर्ब करता है। इसको बोलते हैं हम लोग विलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विलाई, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, गैसों के आदान प्रदान के लिए, ठीक है, मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्र को कैसे अभिकल्पित किया जाता है, ठीक है। हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इसका आंसर देखिए पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में, ठीक है। मानव श्वसन नलिकाओं में गुब्बारे के समान संरचना पाई जाती है, ठीक है, जिन्हें कुपिका कहते हैं, ठीक है। यही कुपिकाएं गैसों के आदान प्रदान के लिए विशाल क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, ठीक है, ये आपका है, देखो, ठीक है, ये आपका लंग्स में अंदर होता है, ठीक है, ये लंग्स के अंदर होता है, ठीक है, फेफड़ा के अंदर होता है, इसमें कुपिका पाया जाता है, देखो, है ना, जो बैलून शेप में है, ठीक है। यही क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। इसका आंसर देखें अंग्रेजी में, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच आर कॉल्ड एल्वोलाई। द एल्वोलाई provide a surface where the exchange of gases can take place, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका लंग्स के अंदर होता है, ठीक है, ये आपका बैलून शेप में स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग एल्वोलाई बोलते हैं। यहीं से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, पौधों में, ठीक है, जल तथा खनिज संवहन कैसे होता है, ठीक है। हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है। इसका आंसर है कि हिंदी पहले, इसके बाद अंग्रेजी में। पौधों के जड़ों में जाइलम उत्तक पाया जाता है, ठीक है, जो जल तथा खनिज का संवहन करता है। इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, ठीक है। जाइलम इज ए कंडक्टिंग टिश्यू दैट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट टू द लिप्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पर आपका जड़ है, ठीक है, इसी में क्या होता है, हम लोग का जाइलम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, वाटर प्लस मिनरल को यहाँ से खींच के ऊपर ले जाता है, ठीक है, अलग अलग भाग में, ठीक है, पौधे के अलग तना में जो शाखा ब्रांच होता है वहाँ पर ले जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मानव में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन कैसे होता है। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन फेफड़ों द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। जब सांस के द्वारा वायु फेफड़ों में पहुँचती है तो वहाँ यह लाल रक्त कणिकाओं से मिल जाती है, यानी RBC से, ठीक है, और शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है, ठीक है। अब इसका आंसर देखें अंग्रेजी में, द ऑक्सीजन इंटर्स इनटू द ब्लड RBC फ्रॉम द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड आउट
फ्रॉम द ब्लड इनटू द लंग्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायग्राम, ठीक है, ये आपका फेफड़ा है, ठीक है, ये आपका लंग्स हो गया। और यहाँ से देखो हम लोग को नोज के थ्रू, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आने के बाद यहाँ पर जो कुपिका है ना, जो आपका एल्वेलाई है, वहाँ पर क्या करता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और यही एक्सचेंज के बाद, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, O2 होता है ना, ये O2 मिल जाता है किससे, RBC से मिल जाता है। और यहाँ के बाद, ठीक है, ये जाता है अदर ऑर्गन में, ठीक है। और जबकि आपको CO2 होता है वो फिर से नोज द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, भोजन के पाचन में, ठीक है, लार की क्या भूमिका है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ सलेवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। इसका आंसर देखिए हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में। मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन से मिलकर इसे चिकना तथा लसलसा बना देती है, ठीक है, जिससे यह ग्रास नली में आसानी से फिसल कर आगे बढ़ सकती है, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, ठीक है। सलेवा इज द वाटरी लिक्विड सिक्रेटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड, ठीक है, प्रेजेंट इन द माउथ। इट लुब्रिकेट्स एंड मॉइस्चर फूड, दस इट हेल्प्स इन सॉल्विंग, ठीक है। देखो सलाइवा के मेन काम क्या होता है, जो आपका फूड होता है ना उसको बनाता है लुब्रिकेंट, ठीक है, और उसको मॉइस्चर करता है, ठीक है, ताकि फूड जो होता है फूड ट्रैक में इजीली पास कर सके, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्ग्रथन, ठीक है, या सिनेप्स में क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, दो तंत्रिका कोशिका, ठीक है, न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़कर श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है, और सूचनाओं को आगे भेजते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये आपका है तंत्रिका कोशिका, ठीक है, और यहाँ गड्ढा दिख रहा है ना, ये आप गड्ढा बोलते हैं, हम तंत्रिका से बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। और इसी साइनेप्स से क्या होता है, दूसरा तंत्रिका कोशिका जुड़ता है, ठीक है, और इस प्रकार से जुड़ते जाता है, ठीक है, एक चैन बनाता है, एक श्रृंखला बनाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, एक जो आपको सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, बहुत जल्दी पास होता है, ठीक है। इसका आंसर देखें अंग्रेजी में, ठीक है। अ साइनेप्स इज अ गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स एट द साइनेप्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल दैट कैन इजिली पास टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम देखिए, ठीक है, ये आपका बना हुआ है न्यूरॉन, ठीक है, और यहाँ पर ग्रुप पार्ट दिख रहा है, ग्रुप थोड़ा धसा हुआ पार्ट दिख रहा है, उसको बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। और इसी साइनेप्स में, ठीक है, मल्टीपल न्यूरॉन्स ऐड होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है बहुत जल्दी पहुँचता है, ठीक है, बॉडी में। अगला सवाल देखिएगा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ, ठीक है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है। और देखिए ऑक्सिन क्या होता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि कराता है, ठीक है। जिबरेलिन क्या होता है, पौधे की चौड़ाई में वृद्धि कराता है। और आपका जो होता है एबेसिबिक अम्ल, ठीक है, ये क्या करता है, वृद्धि को रोकता है, ठीक है। इसका आंसर देखिए अंग्रेजी में, ठीक है। ऑक्सिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स दैट प्रमोट ग्रोथ, ठीक है, दे प्रमोट स्टेम एलोंगेशन, स्टिमुलेट ब्रांचिंग इन रूट, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, ठीक है। हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट, ठीक है, पादप के तना और फूल का प्रकाश की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, ठीक है। पौधों के तनों का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायग्राम, ठीक है, ये आपका लाइट हो गया, इस तरफ मुड़ जा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म इज द फेनोमेना इन विच प्लांट शूट बेंड्स टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, द्विविखंडन बहुविखंडन से किस प्रकार अलग है, किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, द्विविखंडन विधि में कोई जीव एक कोशिका से दो कोशिका में विभाजित होता है, ठीक है, जैसे अमीबा हो गया। बहुविखंडन में एक कोशिका कई संतति कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है, जैसे आपका हो गया प्लाज्मोडियम, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, वीर्य पुटिकाओं और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। वीर्य पुटिका और प्रोस्टेट ग्रंथियां वृषण से निकलने वाले शुक्राणुओं को एक तरल पदार्थ से मिलाता है, ठीक है, जिससे इन्हें जीवन प्राप्त होती है तथा इसकी गति में सहायता पहुंचती है, ठीक है। यह डायग्राम देखिए, ठीक है, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये आपका सेमिनल वेसिकल हो गया, ठीक है। तो ये आपका है टेस्टिस, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, स्पर्म निकलता है, ठीक है, ये स्पर्म यहाँ जाता है, तो यहाँ से क्या करता है, एक लिक्विड से मिल जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग सीमेन बोलते हैं, ठीक है। और यही सीमेन से क्या करता है, इसको लाइव रखता है, ठीक है, जिंदा रखता है, ठीक है, यही प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले फ्लूइड, ठीक है, और उसको आगे मूव करने में इसको हेल्प करता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, परागन किस तरह निषेचन से अलग है, ठीक है। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, ठीक है। परागन एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें परागकोश और भौतिक कारकों द्वारा पुष्प के मादा भाग में लाया जाता है, ठीक है। यानी जो आपका परागन जो पॉलिनेशन होता है एक फिजिकल प्रोसेस होता है,
और यहाँ पर जो आपका पोलन ग्रेन होता है ना, ठीक है, फिजिकल फैक्टर द्वारा, ठीक है, आपका स्टिग्मा तक, ठीक है, पौधे का जो स्टिग्मा पार्ट होता है ना, उस वहाँ तक लाया जाता है, ठीक है। जबकि निषेचन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है, जबकि आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है, ये क्या है, आपका बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गर्भ निरोध के विभिन्न तरीकों कौन कौन है, ठीक है, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। नंबर 1 आपका हो जाए कॉन्डम्स, ठीक है, सेकंड आपका हो जाए कॉपर टी, थर्ड आपका लिखिएगा ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, पुरुष नसबंदी, और फोर्थ लिखिएगा आपको वासेक्टोमी, ठीक है, महिला नसबंदी, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, वे कौन से कारक है, ठीक है, जो नई स्पेसीज के उद्भव में सहायक है, ठीक है, व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू द राइज ऑफ न्यू स्पेसीज, ठीक है। इसका आंसर देखिए, कारक जो नई स्पेसीज के उद्भव में सहायक है, नंबर 1 आपको हो जाएगा प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, और सेकंड दीजिएगा अनुवांशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या है, ठीक है, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इसका आंसर देखिए, इसके अनुसार सबसे उपयुक्त और योग्य व्यक्ति भोजन, स्थान, साथी आदि के अस्तित्व के संघर्ष में सफल होते हैं, उनकी संतानें ही बेहतर विकसित होती है, ठीक है, और पर्यावरण के अनुकूल होती है। इसका आंसर देखिए, नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन नेचर बाय विच ऑर्गेनिजम्स बेटर एडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट टेंड टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मोर देन दोज लेस एडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, ट्री फ्रॉग जो होता है खाता है किसको, बर्ड को खाता है, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पारितंत्र में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका रहती है, ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा, सूक्ष्म जीव मृत पौधों और जंतु अथवा उनके अपशिष्टों को अपघटित करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं, ठीक है, ये पदार्थ वापस मिट्टी में चले जाते हैं जिनका पौधे अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम, ठीक है, दे ब्रेक डेड ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपलर और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मेकिंग न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टू प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। तो दोस्तों ये था हम लोग का साइंस का, ठीक है, बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स का। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा 3 मार्क्स का, ठीक है, उसके बाद 5 मार्क्स का आएगा। जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।